राज्यों में कांग्रेस की नैया तो डूब गई, लेकिन दक्षिण में पार लगाने वाले रेवंत रेड्डी जो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी चर्चा जोरों पर है। रेवंत रेड्डी इस वक्त राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस टीम के फेवरेट हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस आरएसएस और उसकी विचारधारा से राहुल गांधी नफरत करते हैं, कभी रेवंत रेड्डी उसी से जुड़े हुए थे। एबीवीपी से भी उनका नाता रहा। कभी आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सीएम वाईएसआर रेड्डी का इन्विटेशन छोड़ उन्होंने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू का प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उनके साथ जुड़ गए। इस बार चुनाव में रेवंत रेड्डी पूरी तरीके से केसीआर, बीजेपी, एआईएमआईएम पर हमलावर थे, लेकिन एक वक्त था जब वो केसीआर को जिताने के लिए भी काम कर चुके हैं। ऐसे में रेवंत रेड्डी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, तो उनके समर्थन में सीएम सीएम कहकर नारे लगाने लगे। तभी ये अंदाजा लग गया था कि सीएम तो रेड्डी ही बनेंगे। 119 सीटों वाले राज्य में बहुमत का आंकड़ा था 60, लेकिन कांग्रेस ने 64 सीटें जीत ली। वही केसीआर, जो 2013 के बाद तेलंगाना राज्य बनने से लगातार सत्ता में थे, उनकी पार्टी को सिर्फ 39 सीट्स मिली। इसके बाद रेवंत रेड्डी को इनाम मिला। लंबे स्ट्रगल के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका जो मिल गया। अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में साल 1969 में पैदा हुए अनुमुला रेवंत रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने वाले रेड्डी उस समय एबीवीपी से जुड़े हुए थे। कृषि बैकग्राउंड से आने वाले रेड्डी ने रियल एस्टेट और दूसरे व्यवसायों में हाथ आजमाने के बाद 2001-2 के आसपास टीआरएस के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। हालांकि पार्टी द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद उन्होंने 2006 में टीआरएस छोड़ दिया। 2007 में उन्होंने महबूब नगर में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एमएलसी चुनाव जीता। इसके बाद वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। वो पहली बार 2009 में कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। उन्होंने अगले चुनाव में सीट बरकरार रखी। शायद कम लोगों को ही पता हो कि टीडीपी और टीआरएस के गठबंधन के चलते रेवंत रेड्डी ने केसीआर को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी काफी काम किया। साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। उन्होंने उस दौरान चुनाव में तेलंगाना में टीडीपी को 15 सीट जितवाई। टीडीपी को आंध्र प्रदेश में ज्यादा मौके नजर आने लगे, क्योंकि तेलंगाना में वैसे भी केसीआर का प्रभाव बढ़ रहा था। 2015 में रेड्डी को एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए टीडीपी एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए एक विधायक एल्विस स्टीफेंस को रिश्वत देते पकड़ा गया। रेवंत को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी निमिषा की शादी हो रही थी। वो जमानत पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए, तभी सगाई और शादी में शामिल हो सके। पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। केसीआर का टीडीपी को राज्य से एलिमिनेट करने का मास्टर प्लान सक्सेसफुल हो गया था। कहा जाता है कि जेल में जब रेवंत रेड्डी थे, तब केसीआर ने उनकी कोई मदद नहीं की थी और तभी उन्होंने ठान ली थी कि वो एक दिन केसीआर से उनकी सत्ता जरूर छीन लेंगे। इसके बाद जब तेलंगाना में टीडीपी की पकड़ बिल्कुल खत्म हो गई, तो अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने के लिए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस का रुख किया। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवार से हार गए। केसीआर ने चुनाव से 1 साल पहले विधानसभा भंग करके पहले ही चुनाव करवा दिया था। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मलकाजगिरी से टिकट दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ 10,919 वोटों से जीत दर्ज की। साल 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना। रेवंत की शादी कांग्रेस के दिग्गज नेता जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता से हुई है और वो अपने राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में अंतर करने की क्षमता रखते हैं। इस खूबी की वजह से काफी लोग उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से उनके काफी दोस्त भी हैं। काफी लोग पूछ सकते हैं कि रेवंत रेड्डी की इतनी चर्चा क्यों, और क्या तेलंगाना मुख्यमंत्री बनने के वो काबिल भी है? उन्हें टॉर्च बियरर कह के पोस्टर दिखाए गए, राहुल प्रियंका के साथ हमेशा वो देखे गए। इस चेहरे को कांग्रेस ने कुछ सालों में ही स्टार क्यों बना दिया गया? तो उसका जवाब है उनका धैर्य और संघर्ष। रेवंत रेड्डी ने करीब 17 सालों से अलग अलग दलों में नेताओं के साथ काम कर रहे थे। संगठन बनाने में उन्हें काफी मजबूत माना जाता है। कोई बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन जमीनी स्तर पर अपनी पहचान बनाते रहे। कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना होने के बाद भी रेवंत रेड्डी ने एक सपना देखा था, जो अब 9 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।